मुसीयसू के बबरकत खूबसूरत और फतमन नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया टॉपिक, आज का हमारा नया मौजू, खुदा के फरिश्ते हमारी मदद करते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने दोस्त अहबाब अजीज़ कारब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। तो मेरे अजीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। याद रखें कि फरिश्तों के बारे में तालीमात बहुत ही कम जो है चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हम चंद बातें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसके बारे में सीखें। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे पर गौर करते हैं तो दुनिया आलम में बहुत से मज़ाहब जो हैं वो मौजूद हैं और फिर हर मज़हब का अपना अपना अकीदा है और फिर दुनिया में बहुत से मज़ाहब ऐसे भी हैं जो फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते और वो उनकी मौजूदगी का भी इनकार करते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, दीन मसीहत की बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है और हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि फरिश्ते खुदा की एक मखलूक हैं और फिर यही फरिश्ते इंसानों की मदद करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इस बात पर ईमान रखता हूँ जिसको मैं देख सकता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको हम देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अपने हाथ पर फूंक मारें, फिर आप खुद बताएं कि आपने कुछ देखा है या फिर आपने कुछ महसूस किया है। सो आपने उस हवा को महसूस किया है जो आपने खुद फूंकी थी, मगर आप उस हवा को देख नहीं सके। मेरे अजीजों, कुछ चीजें जिस्मानी जिस्म नहीं रखती बल्कि रूहानी जिस्म रखती हैं। खुदा यानी कि ये एक रूहानी जिस्म रखता है। इसी तरह यीशु मसीह ये भी एक रूहानी जिस्म रखते हैं। इसी तरह नंबर 3, फरिश्ते ये भी रूहानी जिस्म रखते हैं। मेरे अजीजों, आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सब फरिश्ते अच्छे ही होते हैं? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया है कि कुछ फरिश्ते बुरे भी हैं, लेकिन याद रखें अच्छे और बुरे हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने हर फरिश्ते को जरूर कोई ना कोई नाम दिया होगा और खुदा उनके नामों से बखूबी वाकिफ है। फरिश्ते आपस में बातचीत भी करते होंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर आयत मुबारक हमें मिलती है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल कुछ यूं फरमाते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती जांच हूं। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक की रोशनी में हमें यह साबित होता है कि जिस तरह इंसान जो है वो एक जुबान रखता है, इसी तरह फरिश्ते भी एक जुबान रखते हैं जो इंसान की समझ में नहीं आती। बुरे फरिश्ते इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे अजीजों, बुरे फरिश्ते चाहते हैं कि हम खुदा की इबादत ना करें। बुरे फरिश्ते चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को ना पढ़ें। बुरे फरिश्ते ये चाहते हैं कि हम दुआ ना करें। मेरे अजीजों,
बुरे फरिश्ते चाहते हैं कि हम खुदा के अहकामात को ना माने और खुदा के कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर ना करें। मेरे अजीजों, वो आपस में बातचीत करते होंगे कि हमने इंसान को कैसे इबादत और दुआ करने से अक्सा दिया है। मेरे अजीजों, बुरे फरिश्ते चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बुरे काम करें ताकि खुदा हमें पसंद ना करे और हम खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सकें। अच्छे फरिश्ते भी इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे अजीजों, अच्छे फरिश्ते भी हमारे बारे में बातचीत करते हैं क्योंकि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के अच्छे फरिश्ते उन लोगों की मदद के लिए मौजूद होते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं और ईमान में मजबूत हैं, खुदा की खिदमत गुजारी का काम करते हैं। खुदा के अच्छे फरिश्तों ने दानियल की मदद की मुश्किल वक्त में। दानियल नबी का सहीफा उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 18 से 22 को आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आयत मुबारक 22 आपके सामने तलावत करना चाहता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। मेरे अजीजों, इससे यह साबित होता है कि खुदा के अच्छे फरिश्ते उन लोगों की बड़ी शानदार तरीके से मदद करते हैं जो खुदा की इबादत गुजार लोग होते हैं, जो खुदा की खिदमत गुजारी का काम करते हैं, जो खुदा की ताबेदारी का अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के अच्छे फरिश्तों ने मुकद्दस पतरस रसूल की जेल की कोठरी में मदद की जब वो मुश्किल हालात में था। तो मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। इमाल की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 से 11 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने 7, 8 और 9 आयत मुबारक तलावत करता हूं कि देखो, खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमका और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथ से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकत में खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और मुकद्दस पतरस रसूल की कैद में उसने मदद की। मेरे अजीजों, अब एक सवाल आपके ज़हन में जरूर आ रहा होगा, क्या खुदा के फरिश्ते हमारी भी मदद कर सकते हैं? जवाब, हाँ, खुदा के फरिश्ते हमारी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करें। लेकिन जरूरत है कि हम खुदा के अहकामात के अंदर रहते हुए इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। तो खुदा के फरिश्ते हमारी मदद, हमारी हिफाजत, हमारी रहबरी और रहनुमाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के फरिश्ते जिस तरह बुजुर्ग दानियल की उन्होंने हिफाज की, शेरों की मांद में उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, पतरस रसूल की कैद में उन्होंने मदद की, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मुश्किल हालात में, परेशानी के आलम में खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आपकी मदद करें, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह पर ईमान ले आएं और उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करें
اور نئی انسانیت کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں. سو میرے عزیزو، جس طرح بزرگ دانیل کی مشکل حالات میں فرشتوں نے مدد کی، اسی طرح آپ کی بھی مدد کریں گے. جس طرح پطرس رسول کی قید کی حالت میں خدا کے فرشتے نے مدد کی، آپ کی بھی مدد کریں گے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے، اور خدا کے فرشتے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے رکھیں گے. خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو ایٹ آل.